वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन को अब धीरे धीरे खोला जा रहा है, यानी अब धीरे धीरे वापस से जिंदगी पटरी पर आ रही है। 8 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। लेकिन अब आप जब यहाँ पर जाएंगे तो वहां पर जाने से पहले आपको कुछ नए नियमों का पालन करना होगा, यानी अब आपको चीजें बदली बदली नजर आएंगी। दरअसल केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है जिसका आपको पालन करना होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो नई गाइडलाइंस जो धार्मिक स्थल, उसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल और मॉल्स के लिए जारी की गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और मॉल्स को खोलने की परमिशन दी है। जो एरिया कंटेनमेंट जोन में आते हैं उन एरिया में अभी भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा और जो एरिया कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं उनमें अनलॉक 1 के तहत इन सब चीजों को खोलने की सरकार ने परमिशन दी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है तो आपके एरिया में अभी धार्मिक स्थल फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। लेकिन अगर आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में नहीं आता है तो 8 जून के बाद से वहां पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें खोलने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है आपको उन्हें फॉलो करना होगा। साथ ही साथ सरकार ने ये भी बोला है कि जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं उनमें अक्सर ज्यादातर लोगों की भीड़ रहती है, इसलिए वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कुछ और भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सरकार की इन गाइडलाइंस को विस्तार से जानते हैं। एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी है। थर्मल स्क्रीनिंग की भी सुविधा हो। मास्क पहनकर आने वालों को ही एंट्री मिलेगी। धार्मिक स्थलों में पोस्टर के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाए। ऑडियो वीडियो मैसेज चले। लोग अपने जूते चप्पल अपनी गाड़ी में ही रख कर आए। अगर जरूरी हो तो अलग स्लॉट में रखा जाए। पार्किंग और मंदिर के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जाए। आसपास की दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग हो। मूर्तियों को टच करने की या फिर पवित्र धार्मिक पुस्तकों को भी छूने की मनाही हो। धार्मिक स्थलों पर प्रसाद जैसे भेंट नहीं चढ़ाया जाएगा और ना ही पवित्र जल का छिड़काव या वितरण किया जाएगा। हर कोई अपनी चटाई साथ खुद लाए। फ्लोर को दिन में कई बार धोया जाए। आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी। देखिए, अगर आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है तो फिलहाल वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे और अगर एरिया कंटेनमेंट जोन में नहीं आता है तो रेस्टोरेंट को खोल दिया जाएगा। लेकिन सरकार फिलहाल फोकस कर रही है कि लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाने की बजाय होम डिलीवरी के ऊपर ज्यादा फोकस करें, होम डिलीवरी को पे ही खाना मंगवाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सके। इसके अलावा और भी कई सारी गाइडलाइंस हैं, उन पे नजर डालते हैं। डिलीवरी करने वाले शख्स घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ दे, किसी को हैंडओवर ना करे। होम डिलीवरी करने वाले की थर्मल स्कैनिंग हो। काम करने वाले स्टाफ के लिए फेस मास्क जरूरी। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नहीं जाना चाहिए। 6 फीट की दूरी रखी जाए और भीड़ भाड़ ना हो। एलिवेटर में एक साथ कई लोगों के जाने पर रहेगा बैन। वॉशरूम की भी समय समय पर सफाई हो। केवल 50% सीट को ही भरा जा सकेगा और उन पर पब्लिक बैठेगी। कस्टमर के जाने के बाद टेबल को सैनिटाइज किया जाए। रेस्टोरेंट के गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम। मेन्यू डिस्पोजेबल फॉर्म में रखने होंगे, यानी समय समय पर इसको रिपीट ना किया जा सके। बिना लक्षण वाले स्टाफ और ग्राहकों को ही एंट्री। किचन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। यहाँ काम करने वाले मास्क और ग्लव्स पहने और समय समय पर सैनिटाइज किया जाए। रेस्टोरेंट के एयर कंडीशनर्स को सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलाना होगा। आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने होटल्स के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इन नई गाइडलाइंस में ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि जितना हो सके काम ऑनलाइन ही हो। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है, होटल उसी हिसाब से उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एसी को चला सकेंगे। इसके अलावा जितना हो सके क्रॉस वेंटिलेशन करना बहुत जरूरी है। और भी कई गाइडलाइंस है जिनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। होटल में आने वाले गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन जानने के लिए रिसेप्शन पर फॉर्म भरा जाए।
लगेज को लगेज रूम में ले जाने से पहले सैनिटाइज करना होगा। सीनियर सिटीजन, गर्भवती महिलाओं के मामले में ज्यादा सावधानी बरती जाए। ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल का इस्तेमाल हो। होटल में, रेस्टोरेंट में खाने की जगह रूम सर्विस और टेक अवे पर जोर दिया जाए। रूम में डिलीवरी ना देकर रूम के सामने रख दिया जाए। गेमिंग वाले हिस्से, बच्चों के खेलने की जगह रहेगी बंद। आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी। कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी जगहों पर मॉल्स को भी खोलने की परमिशन मिल गई है। हालांकि मंत्रालय ने ये कहा है कि मॉल्स में जितनी भीड़ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टाफ को बढ़ाने की जरूरत है, फिर चाहे वो पार्किंग एरिया के लिए हो या फिर मॉल परिसर के अंदर हो। इसके अलावा और गाइडलाइंस जारी करते हुए सरकार ने कहा है, एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट हो। मॉल की दुकानों में भी एक बार में कम से कम कस्टमर ही आए, इसकी व्यवस्था की जाए। एलिवेटर में कम से कम लोग एक बार में जाएं। फूड कोर्ट में 50% लोगों के लिए ही बैठने की व्यवस्था हो। गेमिंग और बच्चों के खेलने की जगह पर रहेगा बैन। मॉल के अंदर सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। अगर कोई कोरोना का मरीज पाया जाता है तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाए। जिस एरिया में कोरोना संदिग्ध पाया जाए उसे डिसइंफेक्ट किया जाए। अगर आप भी ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हैं और अब जब आप वापस से कंटिन्यू करेंगे ऑफिस जाना शुरू, तो आपको आपका ऑफिस कुछ बदला बदला नजर आएगा, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उनमें अब आपका ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर है, जो वर्क कल्चर है, वो थोड़ा बदल जाएगा। साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि ऑफिस में सिर्फ उन लोगों को ही एंट्री दी जाएगी जो लोग जिनमें कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। सिर्फ उन लोगों को ही ऑफिस के अंदर परमिशन होगी। इसके अलावा और भी काफी कुछ गाइडलाइंस में कहा गया है जो कुछ इस तरह से है। एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर जरूरी। यहीं पर हो थर्मल स्क्रीनिंग। मास्क पहने कर्मचारी को ही मिलेगी एंट्री। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ को अपने सुपरवाइजर को देनी होगी जानकारी। उसे तब तक दफ्तर आने की इजाजत नहीं जब तक कंटेनमेंट जोन को डी नोटिफाई न कर दिया जाए। ड्राइवर्स को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में जारी नियमों का पालन करना होगा। दफ्तर के अधिकारी ट्रांसपोर्ट सेवा देने वाले ये निश्चित करेंगे कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी के अंदर उसके दरवाजों, स्टीयरिंग, चाबियों, इन सब को पूरी तरह से करना होगा डिसइंफेक्ट। गर्भवती महिलाएं, उम्रदराज कर्मचारी, पहले से बीमारियों का सामना कर रहे कर्मचारी ध्यान रखें। इन्हें ऐसा काम ना दिया जाए जिसमें लोगों से सीधा संपर्क होता हो। अगर संभव हो सके तो ऐसे लोगों से वर्क फ्रॉम होम ही करवाएं। ऑफिस में आने वालों के लिए रूटीन पास फिलहाल ना बने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो। आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। तो अब जब वापस से जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और लॉकडाउन जो है वो धीरे धीरे हट रहा है, तो इन सारी गाइडलाइंस में कुछ चीजें जो है वो बहुत कॉमन है सभी जगहों की गाइडलाइंस के लिए। जैसे आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है, आपका फेस मास्क पहनना जरूरी है, थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है, इसके अलावा सैनिटाइजर होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ लोगों को ऑडियो और वीडियो मीडियम के जरिए कोरोना के खिलाफ जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। और इन सब चीजों में सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना। तो ये सारी गाइडलाइंस जो सरकार ने लागू करी है। अब ये सारी गाइडलाइंस में आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस और होने चाहिए और कितनी ये गाइडलाइंस सही है, कितनी सही नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।